ओम श्री परमात्मने नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता में एक ऐसा अद्भुत रहस्य छिपा है जो हमारे भोजन को भजन बना देता है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। भगवान कह रहे हैं जितने भी लौकिक कर्म करते हो, पारमार्थिक कर्म करते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो, समर्पित कर दो। अर्थात उन सब का प्रयोजन मैं हूं, ऐसा भाव बनाकर उस कर्म को करो। ऐसे ही अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि भोजन का प्रयोजन मैं हूं। उस भाव को बदलने के लिए भगवान समझा रहे हैं कि मैं ही रस में, अमृत में, चंद्रमा के रूप में सभी औषधियों में, वनस्पतियों में जो पौष्टिकता है मैं ही वो डालता हूं। अर्थात जो भोजन में मिठास है, जो जल में शीतलता है, रस है, रसानुभूति होती है हमको, रसो हमअप्सु कौन्तेय, और जो फल में रस है वह मेरा ही स्वरूप है। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब हम भोजन ग्रहण करते हैं, अब पचाने वाला कौन है उसको? भगवान कहते हैं मैं ही जठराग्नि के रूप में, वैश्वानर के रूप में, जो हम 4 प्रकार के अन्न ग्रहण करते हैं, मैं ही पचाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अब मैं पचाकर उसको 2 भाग में विभक्त कर देता हूँ। एक भाग शरीर और इंद्रियों को शक्ति देता हूँ, एक भाग से पौष्टिकता प्रदान करता हूँ, और दूसरा भाग त्याज्य होता है जो मल के रूप में हम निकाल देते हैं। भगवान कहते हैं उसको निकालने की शक्ति जो गुदांद्रियों में होती है वह भी मैं ही देता हूं। अब वह बल, जो शक्ति शरीर में और इंद्रियों में भोजन से आई है, उसको अगर हम भक्ति में, भजन में, साधना में, आध्यात्मिक क्रियाओं में हम अगर उसको लगा देते हैं तो भोजन स्वतः ही भजन बन जाता है, अर्थात भगवान को अर्पित हो जाता है। भोजन देने वाला भगवान है, भोजन में रस प्रदान करने वाला भगवान है, भोजन को पचाने वाला वैश्वानर रूप में वो भी भगवान है, और उसमें जो बल प्रदान करने वाला है वो भी भगवान है, और जो व्यक्ति उसको ग्रहण कर रहा है उसके हृदय में भी भगवान है। इस तरह से हम हर स्तर पर भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं। ऐसे समर्पण से हमारा भोजन भजन बन जाएगा, ऐसे समर्पण से कर्म यज्ञ बन जाएगा। हरिओम तत्सत। हरिओम।